हमारे साथ मुंबई कांग्रेस आरएसपी रिपब्लिकन गवई पार्टी की इच्छुक उम्मीदवार वैशाली गावड़े जी हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ। वैशाली जी, पिछले कुछ दिनों में जो पिछले 3-4 दिन है उस दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ? आप इच्छुक उम्मीदवार थी, फॉर्म भी भरने गई थी, तो क्या हुआ पूरा विस्तार से बताइए। सबसे पहली बात है कि मैं अलायंस में हूँ और मैं जो गवाई गठ है, जो रिपब्लिकन गवाई राजेंद्र गवाई जी जो हमारे अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में मुझे ये टिकट मिली है। और मैं 15 साल से कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन गवाई जी ने मेरा काम देख के और मुझ पर विश्वास करके मुझे ये टिकट दी है 227 वार्ड की। और जैसे कि हम सभी को पता था कि 30 तारीख आखिरी दिन था, और उस समय हम जब फॉर्म भरने वहाँ पे पहुंचे तो हम समय था 5 बजे का, लेकिन 5 बजे नहीं, हम 3 बजे के पहले वहाँ पे हम अंदर जा चुके थे। वहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी हो रही थी कि लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था फॉर्म के बारे में और सब चीज़ों के बारे में कि ये गलत है, ये बराबर नहीं है। इस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को वहाँ पे बिठा के रख के हम मुझे भी मेरा टोकन दिया गया। फिर मेरे फॉर्म में भी थोड़े क्वेरीज निकालने की कोशिश हो गई, वहाँ पे मुझे भी दौड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी समय के अंदर मैं वहाँ पे मैं अंदर ही थी। क्योंकि देखो क्या होता है मालूम है, जब एक कैंडिडेट जब अंदर जाता है तो उसके साथ में सिर्फ उसका वो अनुमोदक और सूचक दो लोगों को परवानगी थी कि अंदर जाने की। लेकिन मेरा जो अनुमोदक और सूचक जो था वो थोड़ा उन्हें आने के लिए थोड़ी देर हो गई, तो उन्होंने बोला ताई आप आगे के पूरे फॉर्मेलिटीज कर लो, हम लोग पहुंच रहे। वो लोग 4 बजे वहां पे पहुंच गए थे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें जिस चीज की बंदी वहां पे दी गई थी पुलिस के द्वारा कि सिर्फ कैंडिडेट और आपके अनुमोदक और आपके सूचक अंदर जाएंगे, उसके अलावा हम किसी और पर्सन को अंदर जाने आपके नहीं देंगे। तो जिस तरह से ये लोग क्वेरीज निकाल रहे थे डॉक्यूमेंट्स में, इसमें उसमें, तो लॉयर्स हमारे बाहर थे। हाँ, हर कैंडिडेट्स को वो लोग दौड़ा रहे थे, तो हम लोगों को वहां से भागना पड़ता था बाहर अपने लॉयर के पास। ये स्टैम्प गलत है, ये उधर गलत है, ये उधर, हर चीज में गलतियां निकाल रहे थे। फिर भी हम समय के अंदर वहां पे सब कुछ पूरा करके वहां पहुंच गए। फिर पैसे भरने की बात आई, पैसे भरने गए तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, बोले आप हमारे पास पैसा नहीं है, आपको अंदर आरओ के ऑफिस में आपको पैसा भरना है, मैडम आप उधर जाके पैसा भरिए। फिर हम वहां से निकले पैसा भरने के लिए, और जो मेरे डॉक्यूमेंट से वो लेके मैं वो डोर तक पहुंच गई थी। मैं 5 बजे के अंदर वो डोर तक पहुंच गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कहा गया कि नहीं अब क्लोज। क्योंकि वहां पे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय राहुल नार्वेकर जी मौजूद थे, और पुलिस की जो फौज वहां पे आई थी वो राहुल नार्वेकर के इशारे पे थी, और उनके आदेश पर वहां पे सब पूरा कार्य हो रहा था। वहां पे सिर्फ वैशाली गावड़े को ही रुकाया नहीं गया, तो वहां पे मनसे के बबन महाडिक जी थे। फिर वहां पे हमारे राठौर जी जो एक्स एमपी है उनके लोग थे, और बसपा के भी कैंडिडेट्स थे। ऐसे टोटल 12 कैंडिडेट्स को, जैसे कि राहुल नार्वेकर को पता चला कि 12 ये कैंडिडेट्स 225, 226 और 227 के अधिकृत कैंडिडेट यानी कि पार्टी से टिकट मिले हुए कैंडिडेट से हम लोगों को वहां पे रुकाया गया। पुलिस का फोर्स बढ़ती ही जा रहा था। पुलिस की जो बात करने की जो तरीका थी कैंडिडेट्स के साथ में कि हम चोर हैं, वो जो ऑफिसर था वहां पे शिंदे, उसके अगेंस्ट में तो मैं कंप्लेंट जरूर करने वाली हूँ। क्योंकि ऐसे ऑफिसर्स की हमारे समाज में, हमारे देश में जरूरत नहीं है। जो महिलाओं के साथ में इस तरह से बर्ताव करते हैं, इनको बात करने की तमीज नहीं थी। और वो जो शिंदे जो ऑफिसर था वहां पे, वो इतनी कोशिश कर रहा था कि हम अंदर नहीं जाए। और उसने हमें क्या बोला कि आप सबकी जो पुकार है वो हम आरओ तक पहुंचा रहे अंदर, और आरओ इसकी दखल लेने वाले हैं, आपको आके मिलने वाले हैं, और आप सभी को अंदर लिया जाएगा, आप शांति से बैठिए। और इस ऐसा करते करते रात को 9 बज गया। 9 बजे तक हम ये जो 12 कैंडिडेट थे इनको अंदर नहीं जाने दिया। उसमें से राठौर जी के साथ में राहुल नार्वेकर जी का जो प्रेशर था कि आप किस तरह से कैसे क्या फॉर्म भर रहे मेरे अगेंस्ट में, आप तो सीएम से आके काम करवाते हो। देखो सीएम की जो बात है, कोई भी पार्टी से मुख्यमंत्री बने, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। एक जगह रहती है वो जो हर सामान्य जनता के लिए, हर पक्ष के लोगों के लिए, हर एक के लिए सीएम रहते हैं। तो सीएम का काम कोई एक पार्टी की बाजू से नहीं रहता है। सीएम की जो ड्यूटी है वो सभी के लिए, क्योंकि चुनाव जब वोट्स आप लोगों को मिलता है तब जाके आप वो सीट पे बैठते हो, ये सबसे पहली बात है।
तो राहुल नार्वेकर जी वहां पे और उनका कोई काम नहीं था। अगर हम लोगों को रोका गया, हमारे लॉयर्स बाहर उनको आने की मनाही की गई, हमारे रिश्तेदारों को आने की मना, हमारे लोगों को आने की मनाही की गई, फिर राहुल नार्वेकर और उनके जो घरानेशाही के जो कैंडिडेट्स थे उन लोगों के साथ में इतने लोगों को अंदर क्यों छोड़ा गया? ठीक है। उसके बाद में जहां पे उम्मीदवार अंदर जाता है, जब फॉर्म लेके जिस जहाँ पे बोलते हैं ना कार्यालय, इस कार्यालय के अंदर आने का समय 5 बजे था, ऐसे आरओ का कहना है, बराबर। वाघमारे क्या बोलते हैं उसका, कृष्णा जाधव, उनका कहना है कि ये मेरा कार्यालय, इसके अंदर कैंडिडेट्स ये समय के अंदर आने चाहिए थे। मुझे बताइए, अगर वो कैंडिडेट्स अंदर जा रहे हैं और कैंडिडेट्स के साथ में जो उनके अनुमोदक है, उनके सूचक है, उनको तक अंदर जाने की परवानगी नहीं थी, ओनली कैंडिडेट्स आर अलाउड इन साइड, ठीक है। तो मुझे बताइए कि कैंडिडेट्स अंदर जा रहे हैं, तो फिर राहुल नार्वेकर और उनके ओएसडी बार बार अंदर जाना, बार बार बाहर आना, इनको क्यों अंदर आ जाना और आने की परमिशन दी गई थी? फिर और एक बात है कि राहुल नार्वेकर ये विधानसभा अध्यक्ष है, वहां पे कोई और पार्टी के मंत्री, एमएलए या कोई भी हमारे लोग या और पार्टीज के वहां पे क्यों नहीं थे? राहुल नार्वेकर ही क्यों वहां पे आके बैठे थे? और राहुल नार्वेकर जी ने मेरे सामने खुद पुलिस को आके बोला कि अगर ये कैंडिडेट्स अंदर गए अच्छा, ये तो 50-60 लोग। नहीं होगा कि राहुल नार्वेकर जी आप लोगों के जो उम्मीदवार है उससे डर गए, रोका इसीलिए ना? हाँ, उनका उनका कहना ऐसा है राहुल नार्वेकर जी का कि हम लोग उनको विरोध में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम हार गए। लेकिन मैं एक मैसेज उनको देना चाहती हूँ कि हम हारे हुए लोग नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप हारे हुए, आपको डर है, इसके लिए आप हम लोगों को वहां आने के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि आपको हमसे डर है। हमको आपसे डर नहीं, हम खुले आम पब्लिक के सामने, जनता के सामने, न्यूज चैनल के सामने, सबके सामने आपकी हकीकत लोगों के सामने हम रख रहे हैं। अभी आप लोगों ने क्या किया? अभी हम लोगों ने ये 2-3 दिन में हम लोग बार बार बीएमसी के जो कमिश्नर है हमारे गगरानी जी, उनसे मुलाकात हो रही है। फिर हम आरओ से भी मिले, लेकिन आरओ ने साफ इनकार कर दिया था कि आरओ ने तो वो जो पैसे भरी हुई पावती है उसको भी मनाही कर दिया कि हमारी नहीं है। आरओ कह रहे टोकन हमारे लोगों ने नहीं दिया है, जबकि हमारे पास प्रूफ है, टोकन पे सिग्नेचर है उनके लोगों की। तो उसके बाद में फिर अभी यहाँ से हम आज फिर से हमारी मुलाकात इलेक्शन आयोग कमिश्नर से हुई है, वाघमारे जी से। और उनका जो आज का जो स्वभाव बर्ताव था हमारे साथ में बहुत पॉजिटिव था। और उन्होंने हमारे जो आदर्श, जिन्होंने ये नेतृत्व हाथ में लिया, राठौड़ जी एक्स एमपी जी हैं वो हमारे, और उन्होंने जिस तरह से जो आर्गुमेंट हुई, एक मतलब आर्गुमेंट यानी कि झगड़ा नहीं हुआ, पॉइंट टू आर्गुमेंट जिसे कहा जाता है, कि हमने उनको हर बात उन्हीं के जो बुकलेट है उन्हीं से उनको बताया गया है कि देखिए यहाँ पे आपके लोग गलती कर गए, तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी है। दूसरी बात, जिस कुर्सी पे वो बैठे वाघमारे जी, वो चेयर उनको राइट्स देता है कि डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें जिस चेयर पे वो बैठे उस चेयर पर सीएम भी उनको प्रेशर नहीं ला सकते। ये इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में है, उनके पास है। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो, मैं आपके ऊपर अन्याय नहीं होने दूंगा, मैंने इस बात में दखल ले ली है और मैं आपके ऊपर अन्याय नहीं होऊंगा, जो भी है वो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अभी आपको उम्मीद है कितने दिन में ये सब हो देखिए, जाएगा? हमारी उम्मीद अब वाघमारे जी है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि जो कमिश्नर जी है वो पॉजिटिव आंसर देंगे, और हम आशा करते हैं कि हमारे कल फॉर्म सबमिट हो जाएंगे।